दोस्तों नमस्कार। इस बार न राजनीति न भ्रष्टाचार, केवल धर्म की बयार। केदारनाथ धाम की यात्रा कैसी है, कोरोना ने कितना प्रभाव डाला, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, तो यहाँ से एबीपी गंगा की एक केदारनाथ यात्रा उसके दर्शकों के लिए शुरू हो रही है। आप भी हमारे साथ कदम ताल करते रहिए और इस यात्रा का पूरा मजा लीजिए। हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक चारधाम यात्रा इस बार वैसी तो नहीं है जैसी हर साल होती थी, लेकिन फिर भी कम संख्या में ही सही लोग आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से आगे चलते ही जैसे ही अगस्त्य मुनि आता है तो बाबा केदार की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। वैसे तो बाबा केदार विश्वव्यापी हैं, लेकिन जब उनके धाम में प्रवेश करने का अवसर मिलता है तो वहाँ अलग ही तरह की अनुभूति होती है। झील, झरने और चारों तरफ ऊंचे पर्वत आपको यह महसूस करा देते हैं कि आपकी यात्रा जिधर बढ़ रही है वह स्थान अलौकिक और दिव्य शक्ति का केंद्र तो है ही, उसके अलावा शक्तिशाली भी है। गुप्त काशी पहुँचते ही आपको किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह रास्ता केदारनाथ जी के चरणों में जाकर ही खत्म होता है और गौरीकुंड से ऐसी ही पैदल चढ़ाई शुरू होती है जो केदारनाथ मंदिर तक जाकर खत्म होती है। अभी हम खड़े हैं जहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। ये वो जगह है, इससे 50 मीटर पीछे, 100 मीटर पीछे गौरीकुंड है और यहाँ से ये रास्ता शुरू हो गया है पैदल वाला। और बहुत खूबसूरत नज़ारे भी आप देख सकते हैं कि देखिए वहाँ पर कितना ऊंचाई से वो खूबसूरत झरना नीचे पड़ रहा है। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम पैदल चलेंगे। एबीपी गंगा की केदारनाथ यात्रा यहाँ से शुरू होगी अपने दर्शकों के लिए, ये दिखाने के लिए कि केदारनाथ में इस समय क्या हो रहा है, कैसा है केदारनाथ, कोरोना का कितना प्रभाव है। और दूसरी तरफ ये मंदाकिनी नदी है और ये महादेव के वहीं से आंगन से, उनके प्रांगण से होकर नीचे आती है। जानकी चट्टी के बाद यह यात्रा जैसे ही आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी नदी के तट पर ही एक छोटी सी जगह आती है भीमबली। यहाँ पर एक सिद्ध मंदिर है और ख़ास तौर पर यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप रुककर कुछ देर आराम कर सकते हैं और आप यह भी कह सकते हैं कि गौरीकुंड और केदारनाथ मंदिर के बीच यह एक केंद्र बिंदु है जो बिल्कुल पूरी यात्रा के मध्य में है। और यहाँ पर आप रुककर अल्पाहार भी ले सकते हैं। यहाँ पर खच्चरों को भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया जाता है और खच्चर मालिक उनको गुड़ खिलाते हैं। यहाँ स्थित मंदिर की अपनी मान्यता है और श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना करते भी दिखते हैं। यह मंदिर बिल्कुल इस संकरे मार्ग पर एकदम फ्रंट पर स्थित है और इसकी बगल में ही पुलिस चौकी और जीएमएन के दूसरे प्रतिष्ठान हैं। एबीपी गंगा की केदारनाथ यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है और ये जिस स्थान पर हम हैं ये जानकी चट्टी है। और ये इधर आप देख रहे होंगे, यहाँ जानकी चट्टी है। 2013 में यहाँ भी एक बड़ी आपदा जब आई थी तो यहाँ भी काफ़ी नुकसान हो गया था, दुकानें टूटी हुई आप देख रहे होंगे। और ये जानकी चट्टी है। गौरीकुंड के बाद कोई एक जगह अगर रुकने के लिए, कुछ आराम करने के लिए होती थी तो जानकी चट्टी थी। अभी वो थोड़ा ठीक हो गई है, लेकिन पहले उसमें काफ़ी नुकसान था। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। शर्मा जी, आप कहाँ से आए हैं और कैसी यात्रा आपकी रही? हम काशीपुर से आए हैं, उधम सिंह नगर। यात्रा बहुत अच्छी रही। कोरोना की वजह से इस बार भीड़ कम है, तो ऊपर कैसा चहल पहल थी? आपने आरती देखी, दर्शन किए? बहुत कम श्रद्धालु हैं। आप उतरे हैं महादेव के प्रांगण से, उतर ही रहे हैं, अभी तो उसी का ही सब एरिया है, तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। थकान जरूर है मगर बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। भोलेनाथ की भक्ति में ही इतनी बड़ी शक्ति होती है कि थकान अपना मिट जाती है। जयकारा के उद्घोष सुनते ही सीधे मंदिर जाने का मन करता है। प्राकृतिक वादियाँ चारों तरफ से छटाएं बिखरती हुई प्रकृति आनंद ही आनंद दे रही है। आप देखिए, सारा चारों तरफ देखिए, प्रकृति ने कितना आनंद दे रखा है। जय भोलेनाथ बाबा की जय। बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा, मैं कुछ चीज़ आपको और दिखाता हूँ। देखिए, तो ये अभी जैसे श्रद्धालुओं ने भी हमारे साथ बात की, तो कितने यहाँ लोग खुश हैं। यात्रा कोरोना भले ही हो, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। भीमबली के आगे रास्ते और भी खूबसूरत होते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो यात्रा किसी दूसरे लोक की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में आते जाते श्रद्धालु
और खच्चरों के दौड़ने के वक्त उनके गले में पड़े घुंघरूओं की खनकती आवाज़ यात्रियों की थकान मिटाने का काम करती है। जिस रास्ते से आप पैदल या खच्चर पर सवार होकर उसी तरफ जब दूसरी तरफ जाते हैं, पहाड़ से टपकती पानी की बूंदें आपको अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देते हैं। एबीपी गंगा की केदारनाथ यात्रा का ये तीसरा पड़ाव है और इस स्थान का नाम भीमबली है। तो मैं बताता हूँ कि इस जगह का क्या महत्व है। और ये केदारनाथ के रास्ते में जो आती है, यात्रियों के विश्राम की, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ होती है। लेकिन एक विशेष बात जो है, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि ये ज़रा कैमरा घुमाए। यहाँ पर एक ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में, तो यहाँ पर महाबली भीमसेन का मंदिर है और यह मंदिर द्वापर युग से चला आ रहा है और इसकी स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महारानी द्रौपदी ने ही भगवान केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट और पापों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वही महाबली भीमसेन जी का मंदिर है। जब जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो तमाम धार्मिक स्थान, तमाम धार्मिक स्थल आपको मिलते हैं जिनका पौराणिक पुराणों में और पौराणिक ग्रंथों में और तमाम धर्मशास्त्रों में एक विशेष रूप से उल्लेख है। इन सब खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए आप मंदाकिनी नदी के ऊपर बने पुल को पार करके दूसरी तरफ जाकर थोड़े समय बाद रामबाड़ा पहुंच जाते हैं। यह वही रामबाड़ा है जो अभी दुनिया के नक्शे में नहीं है। 2013 से देवीय आपदा से पहले यह एक बड़ा नगर था और यहाँ पर इतनी धर्मशालाएं और मंदिर थी कि यहाँ पर एक ही रात में 10,000 से भी ज़्यादा लोग विश्राम कर सकते थे और करते भी रहे थे। लेकिन 2013 की देवीय आपदा के बाद रामबाड़ा का नाम दुनिया के नक्शे से मिट गया। अब वहाँ केवल विनाश के निशान बाकी है। रामबाड़ा और रामबाड़ा से जुड़ी संस्कृति मिट चुकी है। एबीपी गंगा की केदारनाथ यात्रा का ये चौथा पड़ाव है। यहाँ पड़ाव जैसा तो कुछ नहीं है, बस स्मृति शेष है और इस जगह का नाम रामबाड़ा है और रामबाड़ा अब दुनिया के नक्शे पर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि स्मृति शेष है। किस तरह से वहाँ पर तबाही हुई, मैं तबाही के कुछ मंजर आपको दिखाता हूँ। वो सामने जितने भी वो लैंडस्लाइड वो आप देख रहे हैं, जितना भूस्खलन हुआ है मंदाकिनी नदी के ऊपर की तरफ, वो जितना भी भूस्खलन है वो सब रामबाड़ा था। और यहाँ से लेकर और वहाँ तक पीछे तक रामबाड़ा एक छोटा शहर था। और रामबाड़ा एक ऐसी जगह थी जब केदारनाथ की पैदल यात्रा में लोग यहाँ पर राहत लेते थे। यहाँ एक साथ 20,000 लोग रात्रि विश्राम कर सकते थे। 2013 की जल प्रलय आई, इस पूरे रामबाड़ा को अपने साथ ले गई, तो वहाँ रास्ते आज तक नहीं बन सके, केवल तबाही के मंजर वहाँ हैं और नामो निशान रामबाड़ा का मिट गया है। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है, चूँकि यात्रा सुगम तरीके से रास्ते दूसरी तरफ बन गए हैं। मंदाकिनी नदी के उधर चाहे कितनी तबाही हुई हो, ये नए रास्ते बन गए हैं और यात्रा चल पड़ी है। तो इस यात्रा में, इस केदारनाथ की यात्रा में आप भी शामिल होइए और एबीपी गंगा लगातार आपको दिखा रहा है और आखिर में आपको केदारनाथ के दर्शन भी कराएंगे। रामबाड़ा से यात्रा शुरू करने के बाद एबीपी गंगा की केदारनाथ यात्रा धीरे धीरे केदार घाटी में प्रवेश करती है। धाम में प्रवेश के वक्त ही दाहिनी ओर गंगा, मंदाकिनी, सरस्वती का मंदिर है और बाईं ओर मंदाकिनी और सरस्वती का संगम स्थल है। संगम से कुछ ही पहले दूध गंगा पहाड़ की चोटियों से बहुत आती हुई खूबसूरत दिखाई पड़ती है और उसका नाम दूध गंगा तो है, तो नाम के अनुरूप ही उसका पानी दूध की तरह दिखाई पड़ता है। और जैसे ही मंदाकिनी और सरस्वती का संगम स्थल है, उससे थोड़ा पहले यह दूध गंगा मंदाकिनी में शामिल हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर मंदाकिनी, सरस्वती और दूध गंगा का संगम होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि केदार बाबा के चरणों में ये तीनों नदियाँ एक हो जाती है और यहाँ से दूध गंगा और सरस्वती विलुप्त होकर यहाँ से एक मंदाकिनी नदी के रूप में एक बड़ी पवित्र और पतित पावनी मंदाकिनी नदी बनकर चलती है। यही स्थान है जहाँ पहुँचते ही पूरी पैदल यात्रा की थकान दूर हो जाती है। चारों तरफ ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियाँ और एक ऐसी अलौकिक और दिव्य शक्ति का आभास होता है कि मानो आप किसी स्वर्गलोक में आ गए हैं।
ये एबीपी गंगा की केदारनाथ यात्रा का 5वां पड़ाव है और इस पड़ाव में आप देख रहे होंगे कि हम केदार धाम में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ प्रवेश करते ही एक अलग तरह की अनुभूति और अलौकिक शक्ति और दिव्य शक्ति का एहसास होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दो नदियों का संगम है। तो उधर ये जो घाट है इसको मंदाकिनी सरस्वती घाट कहते हैं और उसके उस तरफ जो दाईं तरफ से जो नदी आ रही है वो मंदाकिनी नदी है और इधर बाईं तरफ से जो जा रही है वो माँ सरस्वती नदी है। और अभी चूंकि यहाँ कोहरा बहुत छा गया है, मौसम जिस तरह का हो गया है, ऊपर से वहाँ से दूध गंगा के नाम से एक नदी है वो आ रही है और वो पीछे थोड़े से पीछे 400-500 मीटर पीछे जाकर के मंदाकिनी नदी में खुद को विलीन कर लेती है। गंगा मंदाकिनी सरस्वती मंदिर है और इसकी अपनी श्रद्धा है, इसकी अपनी निष्ठा है, इसका अपना धार्मिक महत्व है। और ये जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर ही केदार भगवान के मुख्य द्वार पर ही ये मंदिर है और इसको अभी व्यवस्थित किया जा रहा है। और इसको मैं एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब 2013 की आपदा आई तो ये मंदिर वहाँ था, तो उधर जहाँ वो ऊपर टूटे हुए पर्वत दिख रहे हैं वो मंदिर वहाँ था और चूंकि वहाँ 2013 की आपदा में कुछ नहीं बचा तो इसलिए इस मंदिर को फिर 2013 की आपदा के बाद इधर स्थापित कर दिया गया। अभी इसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। संगम स्थल से जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो एक गोल और बड़ा चबूतरा आता है। वहाँ से सीधे केदारनाथ जी के मंदिर के दर्शन होते ही शरीर में नई और अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। थके हुए कदम खुद ब खुद मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। मंदिर परिसर में पहुंचते ही श्रद्धालुओं के माथा टेकने का और पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाता है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही मानो ऐसा लगता है कि सीधे केदार बाबा के सानिध्य में एक ऐसी प्राप्ति व्यक्ति को हो रही है जिससे उसके मन की तसल्ली और उसका मन का संतोष मिलने वाला है। अपने वादे के मुताबिक एबीपी गंगा आपको लेकर आ गया है केदार बाबा के आंगन में। ये एबीपी गंगा की यात्रा का आखिरी और 6वां पड़ाव है और इस यात्रा को हमने जिस तरह से पूरा किया आपने देखा होगा। तो इस समय हम अपने वादे के मुताबिक केदार भगवान के आंगन में हैं, उनके प्रांगण में हैं और आप मंदिर में देख सकते हैं, भगवान को नमन कर सकते हैं, भगवान से अपनी मन्नत मांग सकते हैं। ये सामने केदार भगवान का मंदिर है। ये वही केदारनाथ है कि जहाँ हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये देश के बहुत ही प्रतिष्ठित जो धार्मिक स्थल हैं उनमें से एक है और ये आप देख रहे हैं कि सामने अभी आरती का थोड़ी देर बाद आरती शुरू हो जाएगी। आरती शुरू हो चुकी है एक तरह से और ऊपर ओम अंदर की तरफ ओम नमः शिवाय के गीत चल रहे हैं और मंदिर के पहले आप देख सकते हैं कि भगवान नंदी की भी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और इस दौरान चूँकि यहाँ धाम में हल्की बारिश है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश थी, तो इस बारिश की वजह से थोड़ा भक्तगण जो श्रद्धालु हैं इधर उधर हैं, तो भीड़ यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो आप इस मंदिर के दर्शन कीजिए, भगवान केदार के दर्शन कीजिए और खुद को कृतार्थ करिए। और दूसरी तरफ जो प्रकृति की बहुत खूबसूरत छटाएं हैं उनका भी आनंद लीजिए। सामने नदी है, ये वही मंदाकिनी नदी है। जब जल प्रलय आई थी तो इसी से चोराबाड़ी झील से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, सबसे ज़्यादा पानी आया था। तो उधर देखिए आप ऊंचे पर्वत हैं, गगनचुंबी पर्वत, और फिर अगर इधर जैसे ही मंदाकिनी नदी से बाईं तरफ कैमरा घूमता है तो आप देख रहे होंगे कितने हरे भरे पहाड़ यहाँ पर हैं। और इधर एक नदी दूध गंगा के नाम से, और आप अगर उसके जल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम दूध गंगा ऐसे ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल दूध की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब भगवान केदार का ये आंगन है, उन्हीं का प्रांगण है, भगवान केदार का परिसर है। तो यहाँ देखिए नदियाँ, झरने, तमाम आपको इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी जो एक अलौकिक शक्ति का प्रतीक दिखाई पड़ती हैं। और इसी के साथ साथ आप फिर वापस अगर घूमेंगे और मंदाकिनी की तरफ से आप वापस लौटेंगे तो फिर एक बार भगवान केदार के दर्शन
होंगे। इस बार बहुत सारे लोग भगवान केदार के दर्शन करने कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो आप एबीपी गंगा आपको सीधे दर्शन करवा रहा है भगवान केदार के। हम केदार धाम में हैं और अभी और कुछ और बहुत खूबसूरत चीज़ें, मंदिर तो एक हमारे धर्म का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना बहुत बरसों पहले की थी। तो फिलहाल आप इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए और भगवान केदार को प्रणाम कीजिए और अपनी मनोकामना उनसे कहिए कि आप क्या चाहते हैं। और ये मनोकामना ज़रूर कीजिए कि जो कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैली है, तो भगवान केदार इसको दूर करे ताकि जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है वो सामान्य हो सके। और इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने अभी हूँ। तो ये एबीपी गंगा की जो ये यात्रा है, तो ये आपको अपने वायदे के मुताबिक भगवान केदार के सानिध्य तक ले आई है। आपको दर्शन कराए, आपको चारों तरफ प्राकृतिक जो छटाएं हैं वो भी दिखाई। तो उसी के बीच में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर अभी श्रद्धा भाव के गीत चल रहे हैं, ओम नमः शिवाय का एक गीत चल रहा है। ये सब एक ऐसी परंपरा, ऐसा रीति रिवाज है, इनको सुन लेने के बाद ही श्रद्धालु झूम उठते हैं। लेकिन बरसात इस समय जिस तरह से हो रही है, तो बरसात ने थोड़ा ज़रूर आज की पूजा अर्चना में थोड़ा सा खलल डाला है। एबीपी गंगा ने अपने वायदे के मुताबिक आप सभी को केदार धाम की यात्रा कराई। जैसे ही मंदिर पर लोग पहुंचते हैं तो वहां पर एक दिव्य शक्ति का एहसास होता है। ये यात्रा जब मंदिर पहुंचती है तो थोड़ी ही देर बाद वहां पर शाम ढलने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और सभी आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारिश से भी आस्था डगमगा नहीं रही है। जैसी बारिश थोड़ी हल्की होती है तो शाम 7 बजे की आरती शुरू हो जाती है। आरती में सभी श्रद्धालु बहुत तल्लीनता के साथ भाग लेते हैं और पूरे भक्ति भाव से पूरी पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और श्रद्धालु अपने ठिकानों की ओर लौट जाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री केदारनाथ जी हिमालय के उत्तम शिखर पर विराजमान हैं और यह दिव्य भगवान शंकर जी का स्थान। कहते हैं कि अन्य क्षेत्र कृतं पापम केदार क्षेत्र विनश्यति, केदार क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जीवात्मा द्वारा अन्यत्र किए हुए पापों का जो क्षय है इस दिव्य स्थान पे आने मात्र से हो जाता है। भगवान शंकर जी का ये दिव्य स्थान मोक्ष नगरी है। यहाँ दर्शन मात्र करने से हर जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य का उदय होता है तब इस दिव्य धाम में आकर के भगवान शंकर जी के दर्शन भक्त करते हैं। यहाँ आकर लगता है कि आप वाकई दैवीय दुनिया में आ गए हैं। एक अलौकिक शक्ति यहाँ प्रवास करती है। और इधर भी आप देख सकते हैं, थोड़ी और खूबसूरती का आप नज़ारा ले सकते हैं। वो पीछे की तरफ वो थोड़े से जो वो चीर गंगा, ये जो निकल रही है, ये पानी जो सामने आप सफ़ेद देख रहे हैं, इसको चीर गंगा बोलते हैं। और इसके दाईं तरफ अभी आप देख नहीं पाएंगे तो वो माँ सरस्वती उधर से आती है और आगे आके मंदाकिनी में उसका संगम हो जाता है। तो अब चूँकि एबीपी गंगा की यात्रा यहाँ पर भगवान केदार के सानिध्य में यहीं समाप्त होती है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले रविवार आपसे इसी समय फिर मिलूँगा किसी और बहुत दूसरे महत्वपूर्ण विषय के साथ, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ केदारनाथ मंदिर प्रांगण से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी।